अस्सलाम वालेकुम जी, आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। एक और सब में उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद है हलीमा जुल्फ़िकार। और हलीमा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हुमायूं एक बात कहूँ मैं आपसे? जी जी कहूँ? जी जी। जब आप इस तरह के कपड़े पहनते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और वैसे वैसे नहीं लगते। वैसे अच्छे लगते हैं। वैसे अच्छे लगते हैं। और इस तरह तो बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप इस तरह की ड्रेसिंग करें तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, या फिर आपने सलवार कमीज पहना हो। सलवार कमीज हो तो मुझे बहुत अच्छा डन डन। थैंक यू सो वेरी मच। आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं हमेशा। आपको तो पता है मुझे गरारे शरारे की आज ही हुमायूं को जो है गरारे और शरारे इस तरह की चीजें बहुत अच्छी लगती है। हुमायूं मुझे अक्सर कहते हैं कि जब तुम कैजुअल कपड़ों के साथ इनका ब्लेंड करती हो तो बहुत अच्छा। जिससे मेरे से शादी करनी है वो ऐसी चीजें ले तो मुझे बहुत अच्छा लगेगी, बहुत प्यारे लगेंगे। ठीक है, मैं उसको जरूर एक टिप दूंगी ये कि वो साथ में गिफ्ट भी दे देना। गिफ्ट भी दे दूंगी। ये मौजू की तरफ हमेशा मुझे लेकर आ जाती है। व्हाट आर यू? कुछ लोगों को तोहफे लेने का बहुत शौक होता है, कुछ लोगों को तोहफे देने का बहुत शौक होता है। ठीक है, तोहफे देने का भी एक आर्ट है। आप अक्सर लोग को, कुछ लोग जैसे मैं हूँ, मैं तोहफे देने का मेरे पास आर्ट है। मैं देता कम हूँ, लेकिन मैं जब देता हूँ तो मैं बड़ा कस्टमाइज देता हूँ कि इंसान को उसकी ऐसा, मतलब आई विल नॉट रैंडमली पिक अ परफ्यूम, विल गिव, नो नॉट सेइंग इट टू यू। ठीक है, लोग ये करते हैं, पिक अ परफ्यूम, गो गिव इट टू समबडी। मैं बड़ा कस्टमाइज और बड़ा सोच के उस इवेंट पर क्या हो रहा है मैं उस तरह का तोहफा देता हूँ। यू हैव सीन इट टाइम एंड अगेन। सो मुझे, जैसे मैंने अपने भाई को दिया था जब उसकी बर्थडे थी, और let me say it on here today. So Mohammed Abbas is my elder brother. He's not my real elder brother, पर मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मुझसे बड़ा भाई मानता हूँ, सबको पता है। तो मोहम्मद की जब बर्थडे थी तो सबने बहुत डिफरेंट चीज़ें लाई थी, बहुत महंगी चीज़ें लाई थी। सो मुझे अपने सैलरी से कुछ ही पैसे बनते थे और मैं, जाहिर बात है, मैंने अपना पूरा महीना भी चलाना होता है। आई कुड हैव टेकन मनी फ्रॉम माय फादर, बट मैं हमेशा, हलीमा को पता है कि आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, तो मैंने उसके लिए एक बहुत मुख्तलिफ चीज़ दी जो उसको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो जब मैंने अपना तोहफा लाया तो इट वॉज अ ह्यूज बिग फ्रेम जिसमें उसके बचपन से लेकर तमाम तस्वीरें, उसकी अचीवमेंट्स, और मेरे साथ उसके जो 10 साल थे जितनी तस्वीरें थी, लेकिन एफर्ट्स जो है, बहुत सारी चीज़ें, मुझे भी हुमायूं की तरह इस तरह थॉटफुल गिफ्ट्स देने का बहुत शौक है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह की तोहफे तोहफे देना। उसमें जो है ना आपकी एफर्ट्स जो है वो ज़्यादा होती है पैसों से ज़्यादा। एक दफ़ा मुझे याद है कि मैं मेरी एक फ्रेंड है, उनके लिए मैंने एक गिफ्ट जो है वो बनाया था। उसके अंदर तो चॉकलेट्स थी, लेकिन वो एक बॉक्स था, चॉकलेट्स थी उसके अंदर। एक बॉक्स था जिसको जब आप, हुमायूं के दिल पे लगी हुई है वो चॉकलेट, वो खोलते हैं तो उसकी चारों जो साइड्स होती हैं वो खुल जाती हैं, और उसके अंदर कोई ना कोई एक, हमारा जो टाइम था उसकी कोई ना कोई मेमोरी जो है वो मैंने लिखी थी। कैसे? मतलब वो जो ढक्कन होता है, वो जो ऑनलाइन भी देखा है, ऑनलाइन लोगों ने वो ऑनलाइन बहुत ज्यादा बाद में मंगवाए, उसका कितना रिवाज नहीं था उसका, तो मैंने you made it yourself? हाँ, DIY देख के मैंने बनाए, और वो मैंने एक भी नहीं बनाया, वो मैंने 3 बनाए। एक बॉक्स खुलता है, फिर उसकी वो 4 साइड्स होती है, फिर उसके अंदर एक और छोटा बॉक्स था वो खुलता है, फिर उसकी 4 साइड्स होती है, फिर उसके अंदर एक और छोटा बॉक्स है, और फिर सारी उसके अंदर जो है ना वो चॉकलेट सारी बाहर आ जाती है। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है इस तरह की चीज़ें देना, लेकिन मैं दोनों वाली हूँ। मुझे गिफ्ट देना भी बहुत अच्छा लगता है, ऑब्वियसली रिसीव करना भी बहुत अच्छा लगता है। परफ्यूम का हुमायूं ने जिक्र किया तो मैंने हुमायूं को सेफ साइड के लिए परफ्यूम दिया, तुम्हारे से कोई चीज भी है मुझे अच्छी लगती है। I know हुमायूं, बिकॉज हुमायूं जो है वो अक्सर क्या करते हैं कि इनको जो भी तोहफा मिलता है तो वो शायद इनको पसंद नहीं आता, या अप टू द एक्सपेक्टेशन, या हो सकता है हुमायूं ने कुछ और सोचा हो कि मुझे इस चीज की जरूरत है, तो हुमायूं जो है ना जाके उसको चेंज करा लेते हैं। मैं इस आदत से मजबूर हूँ। मैं यूजुअली मेरी ये आदत है कि मुझे कभी कोई तोहफा देता है तो मैं तब्दील करा लेता हूँ। हुमायूं बहुत बुरी आदत है, और ये बहुत बुरी आदत है। तो मैंने फिर हुमायूं को पहले एक तोहफा दिया। उस वक्त हमारी इतनी वैसे दोस्ती भी नहीं थी, लेकिन मैंने फिर दिया। फिर उसके बाद हुमायूं ने मुझे कहा कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, ये वो फलान ढमकान, तो मैंने एक फिर परफ्यूम का सेट जो है वो हुमायूं को दिया। मुझे लगा यार परफ्यूम्स हुमायूं बड़े इस्तेमाल करता है, बड़े जो है वो ज़्यादातर जो है, हाँ, तो अच्छे इस्तेमाल करता है, तो मुझे लगा कि ये उसके लिए। अच्छा, अब आपको मैं बताऊं कि ये आप देख रहे हैं
let me show it to you. This beautiful chain. This has been given to me by one of very good people. और ये मैं बड़ा मुस्तकिल बड़े अरसे से पहन रहा हूँ. पता नहीं लोगों ने नोटिस किया. Yes. So ladies and gentlemen, यूसुफ जी है जो सामने खड़ी है बड़े खूबसूरत लिबास में. ज़ैनब ने. ज़ैनब अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल आप दोनों? ज़ैनब बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह. आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं. सादा मगर पुरवकार. थैंक यू. ज़ैनू आपको पता है कि जो आपने चेन मुझे दी है इसको तकरीबन साल होने वाला है. हाँ साल. सितंबर में आपने मुझे दिया और सितंबर आने वाला है. और ये मैं ना भी हूँ यहाँ पे तो मैंने नोट किया है, हर पिक्चर में नोट किया है कि ओके ये मेरी चेन. हाँ, ये देखिए घड़ी के साथ. हाँ ये तो है हर ड्रेस के साथ. नहीं वो वाला मैंने नहीं पहना हुआ. ये इसने मुझे मेरे लिए लाया था. जो इसने मेरे लिए लाया था वो मैंने पहना. जो आपने मुझे दिया था वो मैंने पता नहीं क्यों मेरी आदत है जो किसी की चीज छीन तो ली. हाँ छीन तो ली. मेरी आदत है छीन ले. लेकिन आई डोंट वेयर इट बिकॉज़ वापस कर दें. अगर नहीं पहन रहे तो बेचारे उसका हो जाएगा. बस आदत से तंग हूं ना. आज क्या बना रही हो? आज चिकन शवारमा बन रहा है. चिकन शवरमा बन रहा है. अच्छा कुछ लोग शवारमा कहते हैं, कुछ शवरमा कहते हैं. मैं शवारमा ठीक है. और कुछ शोरमा कहते हैं. और शोरमा खाने चले. वो तो मेरे ख्याल में उनको निकाल देना चाहिए खानदान से. ज़ैनब रीजन जो है वो क्या है? क्योंकि जब पहली दफा मैंने ये खाया था तो आई वाज इन सऊदी अरेबिया और वहाँ पे इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है. और जब हम पाकिस्तान आते हैं तो फिर इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है. मैं पाकिस्तान वाले बनाऊंगी क्योंकि हम पाकिस्तानियों को जो है ना बहुत शौक होता है कि सॉसेज और मसालों वाली चीजें जो हैं हम खाएं. अब वहाँ पे जो मिलता है वो बिल्कुल ड्राई होता है और वेजिटेबल्स होती हैं और साथ में मीट जो होता है वो भी बहुत ड्राई होता है. अच्छा मुझे वो ज्यादा बेसिकली वो पसंद है. अच्छा मैंने भी जो यहाँ से बनवाता हूँ मुझे कहता हूँ आपने इसमें से चिकन डालना है और आपने इसे रोटी में. हाँ सॉस नहीं डाल. लेकिन आज हम पाकिस्तानी वाला बनाएंगे. हम उसके अंदर मायोनीज वाली सॉस डालेंगे और जो अच्छा वो तो प्याज और जो सैलेड होता है वो अलग से उसमें सर्व करते हैं. मैंने चिकन में ही उसको पकाया है प्याज को ताकि वो थोड़ा सा जो है सॉफ्ट हो जाए. उसके अंदर जो है वो डाल दी है. पहले चिकन किया और उसके बाद जो है मैंने उसके अंदर प्याज डाल दिया स्लाइस किया हुआ ताकि जो प्याज है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए. ठीक हो गया ज़ैनब. अब यहाँ पे जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद होंगे और कुछ बातें भी होंगी आप लोगों के साथ. कहीं मत जाइएगा. एक और सब में हलीमा हुमायूं और ज़ैनब के साथ. गुड मॉर्निंग. Alright जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. आप देख रहे हैं एक और सुब और हलीमा इज 50% है 50% नॉट है. हलीमा क्या हाल है? 50% अल्हम्दुलिल्लाह 50% का. मैं 50% मेरा ब्रेन जो इस वक्त वर्क कर रहा है. 50% नहीं कर रहा. मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि 100% करने लग जाए लेकिन मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी लग रहा है. अच्छा जी हम अपने गेस्ट की तरफ चलते हैं. जिन शख्सियत को आज हमने दावत दी है यहाँ अपने शो में उनका तकरीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है. उन्होंने PhD की हुई है मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन में. बच्चों के हवाले से चाहे उनकी चाइल्ड लेबर की बात कर लें, चाहे हम चाइल्ड हेल्थ की बात कर लें, चाहे हम बेसिकली बच्चों के हवाले से वो काम करते हैं. चाहे कोई भी सिस्टम हो उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ के हवाले से कि कितना उनको चाहिए होता है हर चीज़ और किस तरह से हमारे माशरे को उनको प्रोवाइड करनी चाहिए हर चीज़. लेकिन आज जिस चीज़ के हवाले से हुमायूं हमने उनको दावत दी है वो बहुत अहम है. बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा ये चीज़ आ गई है कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स. बहुत जल्दी जो है वो कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं. 13 साल की उम्र से 19 साल की जो उम्र है उसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ड्रग्स की तरफ जा चुके होते हैं. उनका कमबैक आप नहीं कह सकते कि कभी होगा कभी नहीं होगा. हो सकता है वो किसी छोटी चीज़ की तरफ आ जाए लेकिन ड्रग्स को किसी न किसी फॉर्म में वो अनफॉर्चुनेटली कंज्यूम करते रहते हैं. ये इसकी वजूहात क्या होती हैं? कभी कभी बेसिक से शुरुआत होती है, कभी शीशे से शुरुआत होती है, कभी नस्वार से शुरुआत होती है, कभी स्निफिंग से शुरुआत होती है. सो ये शुरुआत जारी और सारी रहती है. लेकिन सिगरेट नोशी की जो परसेंटेजेस है अगर मैं आपको उससे अंदाज़ा बताऊं कि तकरीबन 29 मिलियन लोग जो हैं वो दुनिया में वो तंबाकू नोशी के इस मरज़ में मुब्तला है. मैं मरज़ ही इसको कहूँगा. एंड एडिक्शंस में मुब्तला है.
एंड नॉट जस्ट दैट, आपको ये भी बताएं तकरीबन 19.1% इज द टोटल परसेंटेज जो इसमें मुब्तला है। 10% द स्कूल गोइंग, लेट मी टेल यू, तकरीबन 10 से 11% लोग जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो सिगरेट नोशी में मुब्तला है। मेरा ख्याल है हम आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, स्टैटिस्टिक्स और सब चीजें उनसे खुद मालूम करेंगे। आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर खालिद डोगर हमारे साथ मौजूद, खलील अहमद डोगर, डॉक्टर खलील अहमद डोगर हमारे साथ मौजूद है। एंड आई एम वेरी ग्लैड दैट ही इज हियर टुडे। आज बहुत मुख्तलिफ टॉपिक हम आपकी तरफ लेकर आए हैं। आज ये प्लीज अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। एंड यू आर अ PhD स्कॉलर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आने के लिए। ये आज बहुत ही, शायद हमने एक आध बार इस बारे में बात की होगी, उससे पहले हमने इस बारे में बात नहीं की, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आज आप हमें मौका दे रहे हैं इस बारे में बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम इशू है और स्पेशली आजकल पाकिस्तान में भी अगर देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान में स्मोकिंग या ड्रग्स की रिलेटेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा रुझान जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और स्पेशली पाकिस्तान जैसा मुल्क वो जहाँ के ऑलरेडी हमारे यहाँ आपको पता है कि जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे कमिटमेंट्स हैं उसके मुताबिक हमारे यहाँ बजट एलोकेशंस हेल्थ से रिलेटेड हम उतना एलोकेट नहीं कर पाते हैं। बहुत किस्म की बीमारियां हैं जो वो स्मोकिंग से रिलेटेड होती हैं और आपका बहुत सारा बजट जो है वो स्मोकिंग से रिलेटेड बीमारियों के ऊपर ख़र्च हो जाता है। तो देखें तो 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक आप देखें उस वक्त पाकिस्तान की 1.6% जो है एक GDP टबैको से रिलेटेड जो बीमारियों हैं उससे ऊपर ख़र्च हो जाती हैं। तो पाकिस्तान में तकरीबन 1,70,000 के करीब जो है वो स्मोकिंग या टबैको के मुख्तलिफ फॉर्म्स में जो है वो प्रोडक्ट्स के यूज़ की वजह से पाकिस्तान में अमवात हो जाती हैं। और ये देखें अगर पर डे इसकी अगर एवरेज लगाएं तो मोर देन 450 जो हैं वो डेली अमवात जो हैं वो पाकिस्तान में टबैको से रिलेटेड जो भी आपके पास स्टेटिस्टिक्स हैं जिन लोगों की डेथ हो जाती है उस पर हम आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इसकी तरफ लोग जाते हैं कंजम्पशन की तरफ। क्या वो एक लाइफस्टाइल दिखाना चाह रहे होते हैं लोगों को, या उनको ये चीज़ बड़ी फैसिनेट कर रही होती है, वो उसको बड़ा एक यो बॉय समझ रहे होते हैं जो ये सब चीज़ें कंज्यूम कर रहा होता है। बच्चों के इस तरफ जाने की या यंगस्टर्स के इस तरफ जाने की जो बेसिक रीज़न्स हैं वो हमें क्या समझ में आती हैं? देखें ये आपका बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है। हमें सबसे पहले जो है इसी एक पॉइंट की तरफ देखने की ज़रूरत है। इसमें अगर देखा जाए तो इंडस्ट्री जो है जो टबैको की प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं बेसिकली बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो समझते हैं इनके प्रोडक्ट क्लाइंट्स हैं ना, इनके यूज़र्स जो भी होंगे इनके प्रोडक्ट्स को वो यूज़ करेंगे तो इनके तो इसी के साथ प्रॉफिट्स जुड़े हुए हैं। अब देखें पाकिस्तान में जो इसका रुझान क्या है और इंडस्ट्री जो है वो पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी बिलियन रुपीज़ खर्च करती हैं सिर्फ इसीलिए। डब्बी के ऊपर तो लिखा हुआ है कि इससे आपको आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। हाँ। लोगों को इस चीज़ से पता है कि उसके ऊपर एक कैंसर की तस्वीर बनी हुई है, उससे कैंसर लग जाएगा ना, लेकिन इसके बावजूद अगर देखें पाकिस्तान की 65% पॉपुलेशन यूथ है और तकरीबन 48% पाकिस्तान की पॉपुलेशन बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है। अब इंडस्ट्री की तरफ से ये होता है कि वो अट्रैक्ट करती हैं इन्हीं छोटे बच्चों के ऊपर वो मार्केटिंग करते हैं जिनके जहन अभी पूरी तरह से बने हुए आपने बीच में कहा मुज़र सेहत है, हम एज अ मार्केटिंग टेक्निक एज अ हेल्थ आप कह लें कस्टोडियन हम फेल हो चुके हैं कि लोगों को बता दें कि इससे अमवात हो सकती है। कि पहला जो पढ़े लिखे से पढ़े लिखा और जाहिल से जाहिल इंसान आपको यही रीजनिंग देता है कि वो तो देखिए वो मुझसे पहले मर गया, वो तो सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन यहाँ पे कितने लोग सिगरेट पी रहे हो, देखो आज तक जिंदा है। तो ये तो एक लॉजिक हमारी तकरीबन फेल हो चुकी है, इससे कोई कन्विंस नहीं होता। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, इस कॉन्वर्सेशन को जारी रखेंगे। आज ये देखना बहुत जरूरी है क्योंकि एज अ नेशन हमने इसको खत्म करना है। जैसे पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए मुहिम जारी होती है, मुझे लगता है सिगरेट उससे कहीं ज्यादा परसेंटेज में एक ऐसा मरज, ऐसा एडिक्शन है जिसको खत्म करने की बहुत जरूरत है। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और शो, हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद है। और डोगर साहब आपसे यही बात कर रहे थे कि हम ये लॉजिक तो फेल हो चुके हैं। हलीमा और मैं अक्सर ये बात करते हैं कि अगर हम पेरेंट्स को भी बताएं जो इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन हम किसी गार्ड को भी बताएं तो वो भी ये कहेगा कि जी उसको देखिए मेरा कज़न था, वो तो बिल्कुल सिगरेट नहीं पीता तो फौत हो गया, लेकिन मैं पिछले 25 साल से पी रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ।
तो ये तो अब हम उसी पे जा रहे हैं ना कि अब शुरू में मना कैसे कर रहे हैं, तो ये रीजन तो बच्चों को नहीं आएगा। यहाँ तक कि आप पिक्चर लगा चुके हैं उसके स्टार्ट में, नोबडी टेक्स इट सीरियसली बिकॉज वो क्लासिकल कंडीशनिंग होगी कि हर बार वो डब्बी लेते हैं, वो उसको गौर ही नहीं करते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें इसमें भी अगर देखा जाए तो जो पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे FCTC पाकिस्तान ने जो रेटिफाई किया हुआ है उसके मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिकल्स की अगर देखें तो उसमें एक ये भी है कि पाकिस्तान जो है इसके ऊपर जो एक इसकी वो पिक्टोरियल वार्निंग है उसके साइज़ को पाकिस्तान ने स्टेप बाय स्टेप इसको इंक्रीज़ करना है, और इस वक्त तो उसको 85 तक होना चाहिए था पाकिस्तान में ना, अब वो 60% है। जिस तरह आप कह रहे हैं तो हमने एक बिग टबैको टाइनी टारगेट्स के नाम से देखा कि किस तरह टबैको इंडस्ट्री जो है इन छोटे बच्चों को अट्रैक्ट करती है। इसके ऊपर हमने एक स्टडी करवाई, उसमें ये देखा गया है कि जो प्रोडक्ट्स को सेल करने वाले हैं ना जी, वो इसकी पिक्टोरियल जो ग्राफिक एक पिक्चर होती है वो वाली साइड पे इसका डिस्प्ले ही नहीं करते, वो उसको प्रेजेंट या उसको जो है वो अपनी शॉप्स के अंदर इस तरह उसको रखते हैं, वो वाला एरिया करते हैं कि वो लगता भी नहीं है कि कैन बी अ रियल वन, बच्चों से छुपाते हैं और वो बच्चों की कैंडीज के पास जो है वो टबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स रखते हैं ताकि बच्चों की उसके ऊपर नज़र जाए और बच्चे उससे अट्रैक्ट हों। तो इंडस्ट्री अपना जो है सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो इन्हीं चीज़ पे करती है और कम उम्र बच्चों को वो टारगेट करती है। रेगुलेशन की बात, डॉक्टर साहब रेगुलेशन की बात करें तो सबसे बड़ा अलमिया ये है जो स्टैट्स बताते हैं, जितना मेरा इन्फॉर्मेशन है मैंने पढ़ा है कि एक चाहे अगर मैं लेट्स से हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि अगर 1 लाख सिगरेट बनने हैं रेगुलेशन में है या उनके रूल बनाया हुआ है जैसे टबैकोस बनाते हैं, तो वो चाहे डिमांड और सप्लाई का कोई सीन ही नहीं है। आपने जितने प्रोडक्शन पहले साल सोचे हुए हैं आप उतनी प्रोडक्शन करेंगे, बिके ना बिके दैट्स अ सेपरेट थिंग। तो रेगुलेशन वहां पे क्यों नहीं है कि प्रोडक्शन ऑफ द सिगरेट को कम किया जाए? पाकिस्तान से हमेशा सिगरेट लोग बाहर लेके जाते हैं क्योंकि वहां पे बहुत एक्सपेंसिव है, पाकिस्तान में इतने ज्यादा सस्ते क्यों है? सो व्हाई आर वी नॉट पुटिंग टैक्सेस, व्हाई आर वी नॉट मेकिंग दैट वेरी एक्सपेंसिव? यहाँ पर कहाँ पर आपको लगता है ये हिंड्रेंस क्यों आ रही है? वेरी गुड क्वेश्चन। ये देखें बड़ी आपकी जो है वो पाकिस्तान में अगर देखा जाए, दुनिया में देखा जाए तो पाकिस्तान उन ममालिक में से है जहाँ सिगरेट्स की जो है वो कीमतें कम हैं। दूसरा जो आप जिस तरह कह रहे हैं कि वो बिल्कुल गवर्नमेंट के लेवल पे एक ट्रैक एंड ट्रेस जो है वो एक इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, एक वो एक स्टैंप करते हैं एक हर डब्बी के ऊपर ताकि उनके पास प्रोडक्शन का गवर्नमेंट के पास जो है वो उसका रिकॉर्ड हो और उसके अकॉर्डिंग उसको वो टैक्स लगा सकें। देखिए पाकिस्तान में दुनिया से सिगरेट्स कम हैं, प्राइसेस के लिहाज से सस्ते हैं। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ जब भी कोई हम टैक्स को इंक्रीज़ करने की बात करते हैं, इवन IMF ने जो है वो 2-3 साल पहले जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश की और हम जैसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, हम जैसे लोगों ने भी इस पे कोशिश की और गवर्नमेंट को रियलाइज़ किया। लेकिन पाकिस्तान में एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो इंडस्ट्री की तरफ से है, वो ये दी जाती है कि टबैको इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो टैक्स की सूरत में टैक्स पे करती है, लेकिन हम ये समझते हैं कि जितना वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करती है उससे कई गुना ज़्यादा उससे बीमारियों के ऊपर जो है वो खर्च आता है। इस साल हमने गवर्नमेंट को प्रपोज़ किया है क्योंकि गवर्नमेंट के लिए एक विन विन सिचुएशन है, उसमें हमने ये प्रपोज़ किया कि कम से कम गवर्नमेंट जो है वो 39 रुपीज़, क्योंकि आजकल तो बजट के ऊपर काम हो रहा है और बजट प्रेजेंट होने जा रहा है, हमने प्रपोजल दिया है उसके अंदर गवर्नमेंट को तकरीबन जो है अगर वो एक 39 रुपीज़ जो है वो एक 20 स्टिक की एक डब्बी जो है उसके ऊपर अगर टैक्स को इंक्रीज़ करती है तो उससे तकरीबन हमारे एस्टिमेट्स के मुताबिक 2,63,000 जो है वो पाकिस्तान में स्मोकर्स जो हैं उससे कम होंगे। उससे पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है उसको तकरीबन 67% जो 67 बिलियन एडिशनल एनुअली इसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। और सबसे अच्छी चीज़ जो है इसमें पाकिस्तान के 6.7% जो है वो कंजम्पशन कम होगी। जब 2023 में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर टैक्स को इंक्रीज़ किया था उससे पाकिस्तान में एक गैर सरकारी तंजीम के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन पाकिस्तान में 18 से 20% देयर इज अ लूप होल इन दिस एज वेल। हम दोनों डिस्कस करेंगे इस लूप होल की। आप जो बता रहे हैं कि अगर इतनी प्राइस में टैक्स बढ़ा दिया जाए तो डिक्रीज इन द कंज्यूमर्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है। मुझे लगता है कि अगर मैं आई वुड लव टू वर्क विद यू ऑन दिस, मेरा बड़ा दिल चाहता है, ये वो ऐसी चीज़ है जिसको मेरे लिए बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है एंड आई वुड लाइक ऑफ द रिकॉर्ड में मैं आपके साथ इस हवाले से काम कर सकूँ गवर्नमेंट पॉलिसीज में। वो क्या चीज़ है ऑफकोर्स आप मुझे सेकंड करेंगे, शायद मेरी तो इतनी इल्म नहीं है इस बारे में, लेकिन आज आप हम दोनों को एजुकेट करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आज से रहूँगे। ये जो सिगरेट की बता रहे हैं कि अगर प्राइस ज्यादा हो जाए तो क्या, अभी पिछले दिनों कितनी महंगी हुई थी, आपको जो आपके स्मोकर दोस्त हैं उनसे सुनने को मिलता हो, कहते होंगे जी अब तो होते 500 की डब्बी है, बंदा सिगरेट भी ना पिए। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लोग बहुत ज्यादा
जी वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हुमायूं जो है वो कह रहे थे कि उनका एक पॉइंट है। हुमायूं पहले आप उस पॉइंट के बारे में बात अच्छा हलीमा, मेरा ख्याल है वी आर ऑन द सेम पेज। जो टेलीपैथी हमारी काफी मिलती है, तो वो लूप होल जो मुझे लगता है आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। आपकी रिसर्च होगी, एनालिसिस होगा कि अगर प्राइस इतनी बढ़ जाए, जैसे 40 रुपीज तकरीबन आप चाह रहे हैं बढ़ जाए, तो उससे इतना कंज्यूमर में डिक्रीज आएगा। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज नोटिस करने की जरूरत है, क्यों एक ही प्राइस ऑफ अ सिगरेट क्यों नहीं है? आपको डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सिगरेट्स मिलते हैं। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, वो एक घटिया क्वालिटी का सिगरेट है। आई डोंट नो वो घटिया, उसको कौन, सारे ही घटिया है। सिगरेट तो सीख नहीं है, आई डोंट नो व्हाट नहीं, लेकिन वो वाला जिसके आप बात कर रहे हैं ना पर्टिकुलरली, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिगरेट है। अगर हम स्मेल आपको बहुत गंदी आती है, इतनी बुरी आपको आती है, और लोग कहते हैं ये तो बहुत कॉमनली वही ब्रांड जो है वो यूज किया जाता है पाकिस्तान में। जो भी थोड़ा सा बेहतर ब्रांड हो वो कहते हैं ये तो है ही नहीं, ये तो बस ऐवी धुआं ही है। पॉलिसी मेकिंग का कह रहा था, क्या आपने कभी ये सोचा, मुझे इसका जवाब चाहिए अपने लिए, कि जो प्राइसेस ऑफ डिफरेंस है और क्वालिटी ऑफ सिगरेट्स है, अगर इसमें वो अगर एक ही सारा 1000 रुपए की डब्बी जो भी हो, जितनी भी है 1200 की 1300 की डब्बी हो, स्मोकर्स गोइंग टू हेट मी, बट वो ज़्यादा बेहतर नहीं? जी बिल्कुल, ये आपका बड़ा अच्छा एक प्रपोजल है, और हम भी गवर्नमेंट को ये प्रपोज करते हैं कि हमेशा हम कहते हैं कि क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में 2 टीयर्स के सिगरेट्स हैं। एक जो है वो प्रीमियम सिगरेट्स टीयर है, दूसरा इकोनॉमी टीयर है। हम भी गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि ये जो अमीर गरीब और ये वाला जो एक इसके ऊपर जो है बिल्कुल एक इसके अंदर वो एक मैसेज इस तरह का जाता है, और स्पेशली मैं समझता हूँ कि एक ब्रांडिंग टाइप जो है ना, वो लोग फील करते हैं कि जी मैं इस ब्रांड की सिगरेट पी रहा हूँ, इस ब्रांड की। हम बिल्कुल गवर्नमेंट से कहते हैं कि आप एक ही प्राइस, एक ही टीयर जो है, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिसमें स्मोकिंग को डिस्करेज करने के लिए और ज़्यादा रेवेन्यू में बार बार टैक्स इसलिए कहता हूँ कि टैक्स जो है वो स्मोकर ने देना है ना, तो ये तो नॉन असेंशियल आइटम है ना। और जो एक बंदा गैर ज़रूरी इस एक लत में लग रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होकर मुल्क की इकानमी को नुकसान पहुंचा रहा है, मौत की तरफ जा रहा है, बल्कि हम ये समझते हैं कि उसकी वजह से आप देखें पूरी दुनिया में देखें तो 8 मिलियन जो है वो स्मोकिंग से रिलेटेड एनुअली अमवात होती हैं। उसमें से 1.2 मिलियंस जो लोग हैं वो नॉन स्मोकर्स हैं, लेकिन वो सेकेंड हैंड स्मोकिंग इनके धुएं की वजह से जो है वो भी मौत का शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर साहब हम बात करें, हुमायूं ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि टैक्सेस में अगर इंक्रीज़ हो जाए तो बड़े मसाइल का हल आ जाएगा, लेकिन हम लोग ये क्यों नहीं सोचते कि हर चीज़ हमें यूनिफाइड प्राइस ऑफ, हाँ जो भी मतलब हम ये क्यों नहीं सोचते कि जो भी इक़दामात हैं वो क्या सिर्फ हमारी हुकूमत उठाएगी, डंडे के ज़ोर पे हमसे काम कराया जाएगा, सिर्फ हम तभी करेंगे? हमें क्या ये खुद अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए कि ये चीज़ कितनी गलत है? अगर मैं इस तरह मिसाल दूं कि जहर मुफ्त मिलना शुरू हो जाए कि मुफ्त है जहर, मुफ्त 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 आके लो, तो क्या हम जाएंगे और जहर उठा के अपने अपने मुंह में डाल लेंगे? हमें खुद नहीं ये पता होना चाहिए। तो इसकी अवेयरनेस जो है वो हमें क्यों नहीं, और अवेयरनेस प्रोग्राम्स क्यों नहीं किए जाते ताकि उसके तहत ये बताया जाए लोगों को कि आपने ये नहीं करना। सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्यों है कि वो आप लोगों को कहे कि इस पे इतना टैक्स दो, इतना टैक्स दो कि अगला बंदा लेना बनता है? I have a contradiction, but डॉक्टर साहब आप जवाब देखें। इसमें ये एक चीज़ है कि टैक्स का जो काम है वो तो एक फेडरल लेवल की जो गवर्नमेंट है उसी का ही काम है। अगर वो टैक्स इम्पोज करेंगे तो वो काम तो उन्हीं का है, और वो स्पेशल आपका डिपार्टमेंट जो है PR उसको कलेक्शंस करता है, और उसी का ये सारा जो है एक। और दूसरी जो आप कह रहे हैं कि अवेयरनेस लेवल पे बिल्कुल हम गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं। इवन जो है इस वर्ल्ड नो टबैको डे पे तो हमने फ़र्स्ट टाइम जो है इस तरह किया है कि हमने यूथ के जो है वो एडवोकेट्स क्लब्स बनाए हैं। हम यूथ को एडवोकेट्स करते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं और वहाँ जाके जो है उन यूथ को सेंसिटाइज़ करते हैं, और उनको फिर अपने हम जो है वो एडवोकेट्स बनाते हैं, और वो इस सब्जेक्ट के ऊपर फर्दर जो है वो अपनी कम्युनिटी में भी जाते हैं, अपनी फैमिली में भी जाते हैं, अपने फ्रेंड्स में भी जब बैठते हैं तो वो इस चीज़ को जो है वो एजुकेट करते हैं। और स्पेशली अगर देखें तो हमारे यहाँ जो कंटेंट है, मुख्तलिफ किस्म का कंटेंट जो टीवी पे आता है, तो उसके ऊपर एक या मूवीज़ हैं उसके ऊपर इसका एक जो है वो इंडस्ट्री की तरफ से पेड एक होता है, और वो कंटेंट के अंदर जो है वो इसका एक कूल मैसेज जो है वो देने की कोशिश की जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब जो हलीमा ने बात की, मैं उससे कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं ख्याल कर रहा, बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की कि अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है और अपना ख्याल खुद भी रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देन अगैन हलीमा, अगर आप ये बात करें कि आप कह रहे दूसरे जहर की आपने बात की, जहर इज़ ऑल टुगेदर, ये मेरा ओपिनियन है कि विद ड्यू रिस्पेक्ट कि जहर ऑल टुगेदर इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। व्हेन इट कम्स टू सिगरेट, हमारी आवाम नहीं, ये दुनिया भर में लोग आप रोड की रेगुलेशंस देखें क्यों फॉलो करते हैं बाहर मुल्क में, बिकॉज उन पे
डंडा है, उन पे सर्विलेंस है। आप एक गली में भी गलत करेंगे चीज तो आपका चालान आपके घर में पहुंच जाएगा। इसलिए वो हर किसी को डंडे की जुबान समझ आती है, फाइन की जुबान समझ आती है। लेकिन ये भी एक तरह की लेट मी फिनिश, I'll tell you. So आप क्यों नहीं गवर्नमेंट, देखिए अभी तो मैं बिगर अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं हम कि द गवर्नमेंट हैज टू पुट रेगुलेशंस ऑन इट, क्योंकि हम ये याद रखें कि ये जो कूल साइन और लग्जरी साइन है ना, ये इतना एडिक्टिव है, ये इतना एडिक्टिव है टू लुक बेटर, टू लुक कूलर, टू बी एक्सेप्टेबल, कि इसकी वजह से लोग खुदकुशियां कर देते हैं। आप देखें कि सोशल मीडिया क्यों भरा है, बिकॉज यू वांट टू लुक कूल, यू वांट टू लुक बेटर, यू वांट टू लुक अमंग्स देम, उन जैसा बनने की कोशिश। तो इसकी वजह से आपको गवर्नमेंट को रेगुलेशंस लगाना जरूरी होता है। दैट इज वाई इतना बड़ा मुल्क यूएस जैसे में, टेक्सास में, उन्होंने टीनेजर्स पर सोशल मीडिया बैन कर दिया है कि 18 साल से कम उम्र है तो आप नहीं सोशल मीडिया यूज कर सकते। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं गवर्नमेंट वाली बात को नल नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हमें हर चीज में क्यों जरूरत पेश आती है कि कोई आएगा वो आके हमें डंडे की जुबान समझाएगा तो हमें समझ आएगी, अदरवाइज हमने नहीं मानना। मेरा सिर्फ ये पॉइंट था कि भाई हम क्यों नहीं खुद से अपने लाशऊरी तौर पे हम ये सोचते कि ये चीज गलत है, कि हमें नहीं कंज्यूम करनी चाहिए, ये हमारे लिए मुज़र सेहत है, एक तरह की स्लो पॉइजनिंग है। हलीमा देखो, एजुकेटेड भी होना, डॉक्टर साहब मुझे आप इससे भी आगाह कीजिएगा। दैट ब्रिंग्स अस टू अ वेरी गुड क्वेश्चन। हमें बड़ा अच्छा सवाल आता है कि हलीमा ने जो बात की कि हम एजुकेटेड होते हैं, लेकिन क्या सिगरेट नोशी की उतनी एजुकेशन हमें दी गई है जो वैलिड है? क्या एडवर्टाइजमेंट में भी जो आखिर में वो जो आखिर में एक रट्टा मार देते हैं वो तो सुनाई भी नहीं देता, क्या दैट इंफॉर्मेशन इज मच इंफॉर्मेशन? कहते हैं ना, लेस इंफॉर्मेशन इज अ डेंजरस इंफॉर्मेशन। देखिए सर, मैं ये समझता हूँ बिल्कुल, अगर देखें तो जब तक जो आप अपने यूथ की बात कर रहे हैं या उनके पास जब इसके रिलेटेड जो है वो एजुकेशन आती है या उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, उस वक्त तक वो इसका शिकार हो चुके होते हैं। वो मोस्टली अगर आप देखें तो वो इसकी जो है वो एडिक्शन स्टार्ट कर चुके होते हैं। तो हम ये समझते हैं, अब देखें पाकिस्तान में अगर 450 जिस तरह मैंने बताया कि लोग मौत का शिकार होते हैं, तो ये WHO के डेली और डेली पाकिस्तान में 6 से 15 साल की उम्र के जो बच्चे हैं, वो 1200 नए बच्चे जो हैं वो नए स्मोकर्स एज ए रिप्लेसमेंट स्मोकर्स के तौर पे पाकिस्तान में वो स्मोकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब जितने लोग इस दुनिया से जा रहे हैं पाकिस्तान में रोजाना, उससे डबल की तादाद में नए लोग जो हैं 2 गुना ज्यादा अगर आप में एंटर हो रहे हैं। बिल्कुल, तो इट मीन कि पाकिस्तान में डे बाय डे जो है वो इंडस्ट्री क्यों टारगेट करती है इन्हीं 1200 बच्चों के ऊपर? वो ये समझती है कि एक तो ये कम उम्र बच्चे हैं, दूसरा वो ये समझती हैं कि ये जितनी भी कैंपेन है, जिस तरह कूल का मैसेज है, या वो समझते हैं बेटर देन अदर्स। बिल्कुल, वो अपने टीचर्स को देखते हैं, अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अपने हीरोज़ को देखते हैं, मतलब कम्युनिटी में किसी को भी वो देखते हैं जिससे वो समझते हैं कि वो इम्प्रेस होते हैं, तो वो कंटिन्यूसली जो है वो भी इसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब इंडस्ट्री सारा इन्हीं 1200 बच्चों के ऊपर क्यों फोकस करती है? वो ये समझती है कि अगर इस उम्र का एक बच्चा, 10 साल की उम्र का बच्चा जब स्मोकिंग स्टार्ट करे तो उसकी एवरेज अगर आप उम्र देखें तो अगर 60 इयर्स भी है तो 50 साल के लिए वो उनका रेगुलर कस्टमर है। और इसको जब एक बार एडिक्शन स्टार्ट हो जाती है स्मोकिंग, फिर लोग कहते हैं, अब तो आजकल सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की ऐप्स की एडवर्टाइजमेंट भी आ रही है कि अगर आप स्मोकिंग स्टार्ट भी कर लेंगे तो इसको क्विट करना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मुश्किल। लेकिन मजे की बात है, आप किसी भी स्मोकर से बात करें, वो कहता है मैं चाहूं ना तो कल सुबह छोड़ दूंगा, और वो लेकिन नहीं, वो कल सुबह कभी नहीं आएगी। वो लाला लैंड में रह रहा है, वो लिटरली लाला लैंड में रह रहा है। और अभी इससे आगे जो रुझान मजीद हमारा बढ़ रहा है वो ये है कि स्मोकिंग जो है वो एक गेटवे है टूवर्ड्स ड्रग्स। हाँ जी, ग्रीड। सिगरेट से आप शुरू करते हैं, अब उससे जो पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ पाई जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो टबैको इंडस्ट्री ने बहुत सारी जो है वो इमर्जिंग टबैको प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करवा दी हैं, जिसको आप निकोटीन पाउचेस कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके बाद मैं एक सवाल पूछूंगी मीडिया से रिलेटेड, कि हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? अच्छा बिफोर दैट आल्सो, आप जब मीडिया का पूछेंगे मुझे आपकी जहर वाली बात से कुछ और भी याद है। अच्छा, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ।
से ही तो डायरेक्ट है। Welcome back to the show. हम लोग ब्रेक के दौरान भी इसी हवाले से बात कर रहे होते हैं, बिकॉज़ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं हमारे दिल के बड़े करीब होते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज सलीमा दैट माशाल्लाह मुझे अपनी कॉन्वर्सेशन का बेहतरीन अच्छी कॉन्वर्सेशन का अंदाजा इस तरह होता है कि हमारी जो पीसीआर होती है वो फिर साथ में यहाँ पे इनपुट दे रही थी, बिकॉज़ दे आल्सो वांट टू टॉक अबाउट इट कि क्या बात हो रही है। बट प्लीज कंटिन्यू विद योर मीडिया क्वेश्चन। अब मैं ये पूछना चाह रही थी कि मीडिया की इसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मुझे बहुत इशू है इस चीज़ से, दो चीज़ों से। एक तो ये कि जब भी हम कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, उसमें जब किसी बहुत अमीर कबीर लड़के को दिखा हुआ होता है जिसकी जो गाड़ी जो वो यूज़ कर रहा है, जिस घर में वो रह रहा है, हमारे में से 99% लोग ना उस गाड़ी का और ना उस घर का तस्वर कर सकते हैं मरने तक। पहले आपने ठीक किया, उस गाड़ी में हम रह सकते हैं उस गाड़ी में हम रह सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, वो जब भी आएगा किसी स्टाइल स्टेटमेंट के तहत, वो रात को बैठा हुआ होगा, कुछ सोचा होगा, तो उसके पास कोई ना कोई ऐसी प्रोडक्ट पड़ी हुई होगी, या वो कंज्यूम कर रहा होगा, या वो ग्लास में होगी, या उसके हाथ में होगी। लेकिन हम डंबो से नीचे और ब्लर कर देंगे, हमें तो पता ही नहीं चलता ना क्या हो रहा है। ब्लर भी नहीं करेंगे, नीचे सिर्फ लिखेंगे तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है। क्या ये स्टेटमेंट सिर्फ मीडिया पे लिख देना ये काफ़ी है? दूसरी चीज़ मुझे ये होता है कि जो भी बड़े बड़े हीरोज़ हैं, जो भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बड़े मशहूर हैं, मुझे बड़े पसंद हैं, लेकिन वो आ रहे हैं इस तरह की ब्रांडिंग में, जेब में पड़ी हुई है। मीटिंग में मैं ऑफ होने लगा, मैंने यूं उठाई यूं डाल ली, मैं बिल्कुल तेज़ दम ताज़ा दम हो गया। हम क्या कर रहे हैं? हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि जब आप लो होने लगे तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत है, उससे आप बड़े फिट हो जाएंगे। मीडिया का इसमें क्या किरदार होना चाहिए? That's a very good question. Very good. मीडिया जो है वो हमेशा जो है वो एजेंडा सेट करता है, या लोगों की ओपिनियन जो है वो इसके ऊपर सेट करता है। क्योंकि मैं भी इसी में मैंने PhD भी की हुई, और मैं समझता हूँ कि मीडिया का इसके अंदर बहुत ही बड़ा रोल है। इवन मैंने रिसेंटली जो है वो जो रेगुलेटरी एक बॉडी है हमारे यहाँ, मैंने उसको एक ख़त लिखा, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो आपके पास कंटेंट दे रहे हैं, उस कंटेंट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की प्रमोशंस हो रही है। एक मतलब जब आप किसी परेशानी में हैं तो तब उसके साथ जोड़ दिया जाता है, आप किसी खुशी में हैं तो तब मुख्तलिफ़ किस्म की ये प्रोडक्ट्स को जो है उसके साथ जोड़ दिया जाता है। तो मैंने ख़त भी लिखा, और उसमें बेसिकली यही है कि इंडस्ट्री जो है, या इससे कंटेंट की वजह से, आपके इस कंटेंट की वजह से देखें 1200 नए जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान के वो इस साइड पे जा रहे हैं। और पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें आप देखें कि WHO जो है वो रेकमेंड करता है कि 5 to 6% आपका हेल्थ का बर्डन जो है वो बजट होना चाहिए। तो पाकिस्तान तो देखें हार्डली जो है लेस देन 2% जो है इसको एलोकेट करता है, और 1.6% तो जो है वो आप हेल्थ से रिलेटेड बीमारियों के ऊपर खर्च कर देते हैं, जो कि स्मोकिंग से रिलेटेड है। तो इट मीन कि आप का ये जो कंटेंट है, आपकी ये प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग या मशहूरी जो है वो पाकिस्तान का फ्यूचर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों वाली साइड पे करते जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। कि टबैको से रिलेटेड ये है, और हर बीमारी की अगर साइड पे आप चले जाएं तो बहुत ज़्यादा है का पाकिस्तान के सिस्टम के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा इसका बर्डन है, और हम इसको कंट्रोल भी नहीं कर मीडिया को जो है इसके अंदर ये तो बिल्कुल कन्फर्म है कि इसकी वजह से लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। मीडिया अगर कुछ दिखाना चाहता है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जाएं, जो लंग्स रिलेटेड जितनी भी वो जो हॉस्पिटल्स के वार्ड्स हैं ना, उसके अंदर जाएं। जो लोग मर रहे हैं, हम भी जब जाते हैं तो वो कह रहे होते हैं कि काश मुझे ये ज़िंदगी मिली है, और काश मैंने ये जो है वो इस किस्म की जो है वो एडिक्शंस की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी को ख़राब। मीडिया इस किस्म का भी एंगल दिखाए, मीडिया जस्ट इसका जो है एक पॉजिटिव या एक कूल मैसेज दिखा रहा होता है। दूसरा जो आपने कहा, बिल्कुल मुझे भी शिकवा है कि अपने नेशनल हीरोज़ की वजह से, क्या आप अपने कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स की वजह से, या शायद मैं समझता हूँ कि उनके इस इल्म में भी ना हो कि उनकी इस किस्म की जो है वो प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग या प्रमोशंस की जो है वो टीम का हिस्सा बनने की वजह से कितने और नए लोग जो हैं वो जो इसकी साइड पे इसका जो स्टार्ट हो रहे हैं। स्पेशली बच्चे जो हैं, हमारे बच्चे भी जो हैं इनको फॉलो कर रहे होते हैं, उनके भी ये हीरोज़ होते हैं। मेरे अपने बच्चे मुझे जो है इसके ऊपर क्वेश्चंस करके पूछ रहे होते हैं कि देखिए बाबा ये मुझे बहुत पसंद था, लेकिन इसकी इस एक अमल की वजह से जो है ना अब मैं इनको पसंद नहीं करता हूँ। मेरे जानने वाले जो बच्चे हैं वो भी इन चीज़ों के लिए, तो कहने का मतलब ये है कि आप इस्तेमाल हो रहे हैं या आपको इन प्रोडक्ट्स का पता नहीं है,
आपकी वजह से जो है वो स्पेशली मेरा उनको भी ये मैसेज है कि आप पाकिस्तान के बच्चों के हीरो बने और रियल में आप इनके हीरो बने, और चाइल्ड राइट्स के इश्यूज़ हैं उनके ऊपर उनके आप एम्बेसडर बने, उनकी बात करें, उनके नुमाइंदे बने, बल्कि आप एक इस किस्म की प्रोडक्ट्स का जो है वो हिस्सा बने, और जिसकी वजह से पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार हो सकता है। और इमर्जिंग टबैको प्रोडक्ट्स अब आपको मेन जो आपकी सिगरेट्स की जो है वो और ड्रग्स की कंजम्पशन पे ले जाने के लिए एक बड़ा खूबसूरत सा और एक ये जो है एक स्टेप जो है वो दिखाया जा रहा है इंडस्ट्री की तरफ से। डॉक्टर साहब हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आई एम श्योर हमारे के पास बहुत सारे सवाल होंगे बेहतरीन किस्म के डॉक्टर साहब से पूछने के लिए। कहीं मिट जाएगा हमारे साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। तो डॉक्टर डोगर, वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हलीमा की जो जहर वाली बात सही है, अगर जहर फ्री मिलना शुरू हो जाए तो जितने हमारे नौजवान हैं, जितने लोग हैं जो खुदकुशी की तरफ जाते हैं और वो छोटी छोटी डब्बियों मिलना शुरू हो जाए और सस्ता मिलना शुरू हो जाए तो खुदकुशी का रेट बढ़ जाएगा। ये हम सब मानते हैं कि बढ़ जाएगा, जो करना चाहते हैं। चलो एटलीस्ट मतलब अगर 2 लोग हैं और जहर मिलना शुरू हो जाए तो बिकॉज इट्स सो कन्वीनियंट कि किराना स्टोर पे मिलना शुरू हो जाए तो देन एटलीस्ट जो कोशिश करने लगे वो फौरन कर ले। खुद नहीं लेंगे लोग, एक दूसरे को देना शुरू करें। चलो एनी हाउ बट देयर विल बी अ लिटिल परसेंटेज दैट वुड बी हाइपोथेटिकली, हम समझते हैं। इसी तरह सिगरेट जो एक मिलता है, जो एक सिगरेट पे पाबंदी नहीं लगाई जा रही, कहीं आप करियाना किसी पान शॉप से जाए और 2 सिगरेट दे देना, एक सिगरेट बढ़िया कन्वीनियंट है, उठा के लेके पीना शुरू कर देना, और उसकी मेंटल लेवल भी इस तरह होता है, एक ही है ना, वो एक करते 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 वो 40 पी लेता है, लेकिन उससे वो लगता है उसने 1, 2, 3 सिगरेट पिए हैं। इस पे रेगुलेशन करने से क्या बहुत फर्क पड़ेगा? जी, इस पे अगर देखें तो पाकिस्तान में एक कानून मौजूद है जिसमें ये कहा गया है कि जिनकी 18 ईयर्स एज है, 18 साल से कम उम्र बच्चों के जो है वो ना सिर्फ लूज सिगरेट बल्कि ना सिगरेट की डब्बी और ना ही लूज सिगरेट जो है वो सेल करना उनके लिए ममनू है। उसके ऊपर जो है वो कवानीन मौजूद हैं और सज़ाएँ भी मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान में उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होने दिया जाता है? जिस तरह अभी हम बात करते हैं कि इसकी प्राइसेस को इंक्रीज़ किया जाए, अगर मिसाल के तौर पे इसकी प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं तो उससे सबसे बड़ा इंडस्ट्री समझती है और ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि जो बच्चे हैं जिनकी पॉकेट मनी की एक्सेस में से जो है वो सिगरेट्स की प्राइसेस महंगी हो जाएंगी और यकीनन जो है वो बच्चे इसकी तरफ खरीद से बाहर चली जाएगी। और दूसरा इसके अंदर ये होता है प्राइसेस इंक्रीज़ के साथ आपको लूज सिगरेट्स, और पाकिस्तान में जो है वो कुछ अर्सा पहले जो है वो 10 स्टिक पैक भी जो है वो खत्म हो गया थे, उनकी प्रोडक्शंस की जो है वो इजाज़त थी। अभी पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट के तौर पे अभी रिसेंटली उसके ऊपर इजाज़त दे दी है। वो भी बेसिकली इसीलिए था और हम उसके खिलाफ बात इसलिए करते थे कि वो छोटी डब्बी जो है वो हाफ प्राइस में होगी, खरीदना आसान है, खरीदना भी आसान है, उसको छुपाना भी आसान है, और उसके अंदर 10 स्टिक्स हैं, छोटा पैकिंग है और वो जल्दी ख़त्म करके बच्चा जो है वो भी इंडस्ट्री का टारगेट, या वो टारगेट उसका भी मेन बच्चे ही हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं अगर 20 स्टिक वाला इसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये बहुत अच्छा एक कानून है। उससे सबसे बड़ा फ़र्क जो पड़ेगा वो ये है कि इतने बच्चों को जो है वो मोस्टली पॉकेट मनी नहीं मिलती। अगर वो ले भी लेंगे, स्टार्ट तो बच्चे आपको पता है घर वालों से चोरी शुरू करते हैं, मुझे कहाँ छुपाएंगे? एक चीज़ मुझे इसमें बताएं कि आपने इम्प्लीमेंटेशन का कहा, रूल बना हुआ है, आई एम थॉरली अवेयर ऑफ दैट, हलीमा भी होगी कि सिगरेट एक सिंगल नहीं मिलना चाहिए, लेकिन आप रेगुलेशन को वैलिड कैसे कर सकते हैं जब हर नुक्कर पर एक खोखा खुला हुआ है, हर पान वाला सिगरेट बेच रहा है? अगर हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स ही लेस कर दिए जाए, एक खास जगह पे सिगरेट मिलना शुरू हो जाए तो क्या सर्विलेंस फिर आसान हो जाएगी? वरना हर खोखे पे तो गवर्नमेंट नहीं खड़ी हो सकती। देन दैट सलीमा's पॉइंट इज क्वाइट वैलिड कि गवर्नमेंट कैन नॉट बी इन एवरी डोर स्टेप इन अ डेवलपिंग कंट्री। ये देखें, इसके अंदर आपके पास जो है वो वेंडर्स लिस्ट होनी चाहिए, एक वेंडर्स के लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके साथ आपके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो उससे एक एग्रीमेंट होना चाहिए कि कानून मौजूद है, इसकी आप वायलेशन करेंगे तो जो है वो हम आपको इस पे नहीं छोड़ेंगे। दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि वेंडर्स की जब आपके पास रिकॉर्ड होगा, अब तो वेंडर्स के रिकॉर्ड नहीं है और वेंडर इसमें अपना बेनिफिट देखता है कि वो लूज सिगरेट बेचते वक्त जो है वो प्राइस ज़्यादा की सूरत में भी जो है ना वो उसको वो एक डब्बी जो है वो उसको महंगी करके बेच रहा होता है, वो अपने प्रॉफिट्स की साइड पे देख रहा होता है। लेकिन ये चीज़ जो है वो रेलेवेंट जो बॉडी है जिसने इसको कंट्रोल करना है उनको भी इस चीज़ का पता है और हम भी उनको गाहे बगाहे इस चीज़ के बारे में लिखते रहते हैं
क्या दो ये लेजिस्लेशन या एक रेगुलेशन मौजूद है, कानून तो उस वक्त ही इफेक्टिव है ना जी जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अच्छी तरीके से किया जाए। तो बिल्कुल उस सवाल बहुत सारे बीच बीच में करते जाएंगे क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा और हम चाहते हैं उस कंटेंट कंप्लीट हो जाए। एक छोटा मुख्तसर सवाल मेरा अपना जाती सवाल है, आपको क्या लगता है, मैं हलीमा से बात पूछ चुका हूँ बहुत दफ़ा, आपको क्या लगता है संगत यारी जिसे दोस्ती कहते हैं ये बहुत बड़ा कॉज है जिससे आप स्मोकिंग की तरफ जाते हैं? वो कहते हैं यार एक कश लगा ले, फिर 4 पी रहे होते हैं, 5वां कहता है मैं नहीं पी रहा तो क्या हुआ? मुझे इस बारे में आपसे आगाही लेनी है क्योंकि आप रिसर्च भी करते हैं, बहुत वैलिडली आप इस चीज़ को कर रहे हैं ना, ये मुझे उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा बिकॉज दैट विल बी अ न्यू नॉलेज फॉर मी। थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। खुदा ना खास्ता कहीं आपके घर में ऐसा तो नहीं कि आपका बच्चा या आपके शौहर जो है ऐसी महफिल में बैठ रहे हैं जहाँ पर उनको एक ना एक आध बार आदत हो जाएगी। लेट्स टॉक अबाउट दिस। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ दुनिया में 200 चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चल रही हैं, इतनी बातें हम लोग कर रहे हैं, हर लेफ्ट राइट सेंटर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब बातें चल रही हैं, कुछ याद नहीं रहता क्या चल रहा है ज़िंदगी में। हमारी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला में सुकून अता फरमाए। आमीन। सुकून इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सो अच्छा, मूविंग ऑन टू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अब मैंने आपसे सवाल पूछा था जो मेरा ज़ाती सवाल था, क्या संगत यारी जिसे दोस्ती कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं यार दोस्तों ने सिगरेट पे लगा दिया, आप मुत्तफिक हैं इस बात से कि नहीं, क्या लगा भी देते हैं दोस्त सिगरेट पे? देखें, ये तो कंफर्म है कि एक तो आपकी जो सिटिंग है, जो आपके फ्रेंड्स हैं वो आपके लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं। तो कुछ दिन पहले इसी तरह एक यूनिवर्सिटी में जब हम सेंसिटाइजेशन कर रहे थे, एक सेशन हो रहा था यूथ के साथ, तो वहाँ एक टीचर ने बड़ी प्यारी बात की और उन्होंने कहा कि हम हमेशा यही कहते हैं कि हम 3 बंदे थे, मेरे फ्रेंड और वो स्मोकर थे, उन्होंने मुझे लगा दिया। कभी हमने ये कहा है कि 3 मेरे स्मोकर तो फ्रेंड थे और मैंने अकेले ने जो है वो उनसे स्मोकिंग को जो है वो क्विट करवा दिया। तो इट मीन के जहाँ थोड़ी बहुत इस पे विल हो, बिल्कुल आपके लिए जो है वो क्लैपिंग होनी चाहिए, बिल्कुल आपके लिए। और हमें हमेशा जो है अपना ये ही रोल प्ले करना चाहिए और हमें इसी तरह का होना चाहिए। देखें, अगर आप एक अपने फ्रेंड्स की जो कम्युनिटी है, जो आपके फ्रेंड्स जिसमें आप उठते बैठते हैं, वो आपको हज़ारों इसकी जो है वो खूबियाँ बताएंगे, लेकिन आप भी जो है इस चीज़ पे पढ़े लिखे हैं, आप उनको बताएं कि क्या इसकी वजह से आपको मौत की तरफ आप नहीं जा रहे हैं, इसकी वजह से आप बीमारियों का शिकार नहीं हो रहे हैं। अब कभी कभी उनको हाइकिंग वगैरह वाली साइड पे लेके जाएं, बल्कि वो इस किस्म की जो हेल्दी एक्टिविटीज़ इस वाली साइड जो है वो कभी भी आपको नहीं कहेंगे कि हम हाइकिंग पे चलें। बिल्कुल उनके लंग्स जो हैं वो उनको जो है वो सांस उनका फूलना शुरू हो जाता है। इतनी देर से थोड़ी सी ड्राई बात करें, हमारा बड़ा हिलेरियस शो होता है, हम लोगों को बड़ा लाइटर मोड पे रखते हैं, तो मैं लाइटर मोड पे आपको चीज़ बताता हूँ। तो मैंने दोस्तों को ख़त्म कैसे कराई, मेरे पास 2 तरीके हैं। मुझे हमारे ने बताया, ठीक है, 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि, और हाँ इसकी शर्त, पहली शर्त डॉक्टर साहब, पहली शर्त डॉक्टर साहब, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पहली शर्त इसमें हलीमा ये है कि वो इंसान आपसे प्यार करता हो, आपकी मोहब्बत उसके साथ जरा तेजी से हो, कोई जबरदस्त सी मोहब्बत हो, दोस्त हो जो आपको जिगरी समझता हो, उसके आपके अलावा उसको जिंदगी में सहारा ना हो, तब कमर सुनना है, बड़ी मजे की बात है, तुमने सुननी है बात, ठीक है। अब वो सिगरेट पी रहा है, अब वो जब सिगरेट पी रहा है तो मैं क्या करता था, मैं कैंची से उसका सिगरेट दरमियान से काट देता था, और वो जब तो आधा पीता था फिर वो नहीं, जब भी मैं उसके साथ, उसको तब चढ़ जाती थी, गुस्सा चढ़ जाता था। याद रखिए सिगरेट वाले को हमेशा बहुत गुस्सा आता है, ये मैंने नोटिस किया हुआ है। तो मैं कार गुस्सा चढ़ता, छोड़ देता हूँ, मैं से नाराज हो जाता था, जाहिर बात है अगले दिन उससे मुझसे मिलना होता था, तो मैं उसका सिगरेट काट देता था, उसका पता मेरे सामने पीता नहीं था, उसके सिगरेट कम होना शुरू हो गया। देयर इज अनदर फ्रेंड, उससे मैंने एक कसम खाई हुई थी, मैंने कहा तू सिगरेट पी, मैं तेरे साथ बैठूंगा, लेकिन तू आधा सिगरेट पिएगा, आधा पी के बुझा, ठीक है। और यकीन माने, अल्लाह माफ करे, अगर आप सिगरेट पीने वाले का आधा सिगरेट बुझाते हुए उसे देखें, उसको मौत आ रही होती है, जैसे यही उसकी जमा पूंजी है, इसी से उसने आगे कारोबार करना है। और वो जब यूं करता था ना, उसके दिल टूटता हुआ देखता था। एंड आई स्वेयर देयर आर 4 ऑफ माय फ्रेंड्स जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वजह से सिगरेट जो नोशी है वो छूटी है। अल्लाह करे जिस तमाम तर लड़कों को ऐसे ही दोस्त मिले जो उनकी ये बुरी आदतें छुड़वा दें, लेकिन ना छुड़वा सका, जी ना छुड़वा सका, मैं ऑन एयर बता रहा हूँ, मैं अपने ताया की ना छुड़वा सका। मेरे ताया ने मुझे जलील किया और मुझे इतना कोसा, उनको जब भी कहते हो कहते हैं औकात में रहो, छोटे हो तुम, ज्यादा बातें ना करो तुम। ये छोटे होने का तो काफी हमने साइड इफेक्ट्स
like this. Can't help अब it. हमने गवर्नमेंट के हवाले से बात कर ली, अवेयरनेस के हवाले से बात कर ली, मीडिया के हवाले से बात कर ली, अब हम थोड़ा सा घर के हवाले से बात करते हैं। बेसिकली चीज़ जो है, मेरा अपना पर्सनली ओपिनियन है कि जिन लोगों के घर में थोड़ी सी एक्सेप्टेंस होती है, उनकी फैमिली में कोई ना कोई पीता है, खुलेआम पीता है, समथिंग लाइक दैट, फादर फिगर हो सकते हैं, ताया हो सकते हैं, चचा हो सकते हैं, मामू हो सकते हैं, और उनको वो देखते हैं कि उनको कोई कुछ नहीं कहता, वो ज़्यादा इस चीज़ की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके घर में कहीं ना कहीं इस हवाले से एक्सेप्टेंस है। दूसरी चीज़ जो मैं डॉक्टर साहब पूछना चाह रही हूँ, आपने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है, क्या बच्चे जब इस तरफ जाते हैं और उनकी माएँ उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज़ छुपा लेती हैं उनके फादर्स से, क्योंकि माँ से बच्चा छुटकारा नहीं है, माँ से बाप से छुटकारा है, वो आएगा थक्का टुट्टा मुरुट्टा 8 बजे, उसके बाद उसने खाना भी खाना है, टीवी भी देखना है, तो इसी न्यूज़ भी देखनी है, फिर सबने बेड टाइम हो जाना है, सबने अपने अपने कमरों में चल जाना है। वो 2-3 घंटे एक बंदे से आप छुपा सकते हैं कुछ भी, लेकिन माँ से आप कुछ नहीं छुपा सकते। बहुत सारी टाइम क्या होता है कि माएँ जो है वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कुट पड़ेगी या अभी टीन एज में जा रहा है, बेचारे का दिल टूट जाएगा, वो छुपा लेती हैं बाप से, और वही आगे जाके और तबाही का मकसद जो है वो बनता है। क्या ये 2 चीज़ें आपने देखी हैं स्मोकर्स में कि ये 2 चीज़ें उनके पैटर्न्स होते हैं जिसकी वजह से वो स्मोकिंग की तरफ जाते हैं? देखें, एक्सेप्टिंग आपने बड़ा अच्छा जो है ये भी पॉइंट्स हाईलाइट्स किए हैं इसकी तरफ। एक्सेप्टिंग अगर कोई भी एक ऐसी चीज़ है, अगर पेरेंट्स जो हैं या उनकी फैमिली के कुछ जो बड़े हैं उनके यहाँ एक्सेप्टेंस है, जब वो ये वाली स्मोकिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स जब यूज़ कर रहे होते हैं, सम टाइम तो हमने ये भी देखा है कि पेरेंट्स, चाचा, अंकल, मामू, वो खुद बच्चे को भेजते हैं कि जाएं फ़लाँ जगह पे चले जाएं और वहाँ से जाके मेरा नाम बताइएगा, वो आपको सिगरेट्स या इस किस्म की प्रोडक्ट्स आपको दे देगा। आपको छोटे बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं, जब आप उनके सामने इस किस्म की प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, एक तो सेकंड हैंड स्मोकिंग या पैसिव स्मोकर तो वो बन चुके हैं, स्मेल जो स्मोक है उसको एनहेंस, धुआं को इनहेल तो वो करना शुरू हो गए हैं, उनको भी थोड़ी बहुत जो है वो उसकी स्मेल अच्छी लगना शुरू हो गई है। दूसरी चीज़ ये है कि उनके लिए एक्सेप्टेंस ये है कि आप उनके सामने इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, और आपने तो उनको रास्ता भी बता दिया है कि कहाँ से और किस तरह से जो चीज़ें मिल सकती हैं। तीसरी ये चीज़ है कि उनको आप अपने घर में ये वाली चीज़ें जो हैं वो आसानी से लूज़, मतलब उनके अगर कोई प्रोडक्ट्स को बड़ा यूज़ करने वाला है तो वो वहाँ से चुरा के जो है या इस किस्म की साइड की जो चीज़ें हैं उनको अवेलेबिलिटी उनके पास होना शुरू हो जाती है, तो वो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है, जिस तरह आपने पेरेंट्स का रोल या स्पेशली मदर्स का बताया, आजकल जो है वो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए। आजकल जो इमर्जिंग प्रोडक्ट्स आ गई हैं ना, जिसके अंदर नई नई प्रोडक्ट्स जो आ गई हैं, वो फ्लैश की सूरत में, होल्ड योर थॉट है, हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। अब यही अगला सवाल मेरा आपसे है। मैंने आज अपने आप को इस बारे में तालीम लेनी है क्योंकि मैं लाइल्म हूँ इस बात से कि निकोटीन पाउचेस, डायरेक्ट निकोटीन बेहतर है दूर की निकोटीन से। ये एक कॉन्सेप्ट हमारे चल रहा है दौर में कि आप वो डब्बियाँ रख लें, डब्बियाँ आप रख लें, ये तो कम है ना। मैंने सिगरेट छोड़ दी है, मैंने डायरेक्ट अब निकोटीन लेना शुरू कर दिया। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, आपको बहुत बहुत सुबह खैर। आई जस्ट लव माई टीम। आपका जितना भी मूड खराब हो, जितने भी आप यहाँ पे बेहोश होने वाले हो, वो पीछे से कोई ऐसी बात करते हैं आप मजबूरन हो जाते हैं हंसने के लिए। मुझे तो नहीं पता चला। आपको भी सुनाई दिया? नहीं, मुझे नहीं सुनाई दिया। मैं बताती हूँ आपको, सब बता दूँ। शवारमा कम मैं कह रहे शवारमे की कम तादाद की वजह से नहीं, शवारमे की कम तादाद, उन्होंने कहा है कि जो रेसिपी है ना वो बहुत छोटी सी है, बहुत क्विक सी रेसिपी है, तो आप लोगों ने थोड़ी देर में वहाँ जाना। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लड़की ऐसा कौन सा फुकड़ा मारती है खाने को, इसका खाना बन जाता है जल्दी। वे रब्बा मैं 10 दे की कर दी अपने खाने ना। वैसे इतने आप जल्दी लिटरली खाना बनाते हो ना कि मेरा दिल करता है मैं भी खाने बनाने लगी। हलीमा पता है क्या, आप ऐसे देखते हो तो देखते हो वहाँ खाना तैयार, और अब इसको कभी कभी हम कहते हैं, हालांकि हमारे तो सामने बनाती है। मैंने कहा तू सारा यही बनाती है ना? नहीं, ये तो मैंने आज जैनब को बनाते हुए देखा है, और हम देखते भी पर हमें यकीन नहीं आता।
उस दिन भी गेस्ट आए हुए थे तो कहते खुशबू तो आई नहीं खाना पकाने की, कब बना कब नहीं, मैंने ज़ैनब को देखा बनाते हुए, और हमारी बल्कि स्क्रीन पे भी जब हम शुरू में इंट्रो दे रहे थे तो आ रहा था बीच बीच में क्लिप्स। अच्छा, मैं एक सवाल डॉक्टर साहब मैंने आपसे पूछना है। हम जैसे मैंने निकोटीन पाउचेस के बारे में पूछा कि लोग अब निकोटीन पाउचेस जेब में रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज अ मॉडर्न थिंग। लोग कहते हैं कि अब मॉडर्न हो गए, सिगरेट छोड़ दी लेकिन पाउच पे आ गए हैं, सीधा निकोटीन सीधी ज़ुबान पे, कोई चीज़ बीच में ना है हमारे, हम जुड़े रहें एक दूसरे के साथ। एक ये, दूसरा जहर वो ख़वातीन मुझे लगती है और मर्द लगते हैं जो गले में लॉकेट डाले हुए वेप के, हाथों में कड़े पहने हुए वेप के, और उनका नाम रखा हुआ मेरा कोको कहाँ गया, मेरा कोको गुम गया है, मेरा कोको। कसम से पहले शुरू में मुझे लगा ये कोको कोई बिल्ली है, कोई कुत्ता लेकर आए हुए साथ में, रौला पड़ा हुआ है, मेरा कोको, मेरा कोको। कोको कोको आपको मौत के मुंह में लेके जा रहा है। उसका वेप का निकनेम रखा सब कहते हैं कोको से। तो आप मुझे बताएं वेप और निकोटीन क्या सिगरेट से बेहतर है? इनके क्या मुज़र असरात उसी तरह? देखिए, इनके अंदर भी निकोटीन है, और स्पेशली जबकि पूरी दुनिया ने 2005 के बाद जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे कमिटमेंट्स कर ली कि वो स्मोकिंग को डिस्करेज करेंगे, और उनको पता चल गया कि इनकी इकोनॉमी में भी ये नेगेटिव रोल प्ले कर रही है, लोग मौत का शिकार भी हो रहे हैं, बीमारियां भी लग रही हैं। तो इंडस्ट्री ने जो है वो बड़ा स्मार्टली अपने जो बिजनेसेस हैं उनको दूसरी साइड पे शिफ्ट किया है, और इसके ऊपर उन्होंने बड़ी पेड रिसर्चेज करवाई हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये लेस हार्मफुल है, ये अल्टरनेट है, अगर आप इसको चूज़ करेंगे, इस किस्म की चीज़ें जो है वो इंडस्ट्री की तरफ से मिस इन्फॉर्मेशन है, और ये उतनी ही बल्कि उससे भी ज़्यादा हार्मफुल हैं। देखें, आप निकोटीन पाउचेस की बात करते हैं तो वो तो पहले तो आप स्मोक जो है वो धुआं आप ले रहे हैं ना, तो अब ये तो डायरेक्ट जो है वो अपने माउथ के अंदर जो है वो आप इसको लेके जा रहे हैं। इससे आप देखें आपको जो है वो मुंह का कैंसर इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, वो आपको कैंसर इससे हो जाता है। वेप्स की आप बात करते हैं, इस किस्म के उन्होंने फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए हैं। और दूसरी ये चीज़ है कि सिगरेट तो आप उसको जब एक स्टार्ट करते हैं तो कुछ मतलब 1 मिनट के अंदर 1.5 मिनट के अंदर वो ख़त्म हो जाती है और आप थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं। इसके अंदर तो आप देखें कि आपके पास लिक्विड मौजूद है और आप चलते फिरते ब्रेक भी नहीं है, फिर बाकायदा वो कह रहे होते हैं तुम्हें ये वाला फ्लेवर पसंद है, ये ट्राई करके तो देखो, ये कॉफी और लोग सोचते भी नहीं है, ये होठ निकाला, यहाँ पाउच का नस्वार डाली, यहाँ से बुबड़ी सी बनी हुई नस्वार की, कोई मसला नहीं उन्हें पता ही नहीं है क्योंकि जिंदगी की मौत से आदत। आपके बच्चे छोटे छोटे, यार खुदा का खौफ करे, आपकी औलादों को आपकी जरूरत है, लेकिन नहीं, आपने आपके माँ बाप को आपकी जरूरत है, लेकिन आप ट्रॉली की तरफ देख देख के क्यों कह रहे हो बार बार? मैं वैसे मुझे ये बात ख्याल आ रहा है कि क्यों लोग ये करते हैं। अपने बच्चों का ख्याल कर ले, खुदा का वास्ते अपनी बीवी का ख्याल करें, माँ बाप का ख्याल करें। डॉक्टर साहब, एक छोटा सा लास्ट सवाल मैंने आपसे करना है, फिर हलीमा आप डॉक्टर साहब के पास जो सवाल कर ले। नहीं, फिर मेरे ख्याल से हमारे जाने का टाइम आ जाएगा। डॉक्टर साहब, मुझे पाउच के बारे में हमने पूछ लिया, वेप के बारे में पूछ लिया, सिगरेट के बारे में पूछ लिया। डॉक्टर साहब, वन थिंग विच इज extremely important when it comes to cigarette नौशी is, अगर आप करते हैं और मैं नहीं करता, मैं आपके पास बैठा हूँ, क्या पैसिव स्मोकिंग उससे कहीं ज़्यादा डेंजरस है जितनी स्मोकर है या उससे कम है? देखें, धुआं जो है वो भी ले रहा है, और ये धुआं जो है वो पैसिव स्मोकिंग की सूरत में जो है वो धुआं जो है वो आपकी तरफ भी आ रहा है। मिसाल के तौर पे आप स्मोकर नहीं है, लेकिन आप किसी जो है वो बस स्टैंड के ऊपर खड़े हैं और आपकी सराउंडिंग में जो है वो स्मोकिंग हो रही है और 1-2 सिगरेट किसी ने पी ली है, तो इट मीन कि आपने पूरे दिन के अंदर जो है आपकी कम्युनिटी या आपके फ्रेंड्स कुछ ऐसे हैं जो स्मोकिंग करते हैं, तो समझें पूरे दिन के अंदर 6, 7, 8, 10 जो हैं वो सिगरेट्स आपने भी स्मोक कर ली हैं। जिस तरह मैंने इससे पहले भी बताया कि अगर 8 मिलियन अमवात जो है वो डायरेक्ट स्मोकिंग से होती हैं, जो स्मोकर्स हैं, तो उसमें से 1.2 मिलियन पूरी दुनिया में जो हैं वो ऐसे भी हैं जो स्मोक नहीं करते, लेकिन पैसिव स्मोकिंग की वजह से जो है वो धुआं वो इनहेल कर रहे होते हैं, और वो धुआं उनके लिए भी उतना ही नुकसानदेह है। और इसीलिए पाकिस्तान में भी कानून मौजूद है कि नॉन स्मोकर्स की प्रोटेक्शन जो है वो उनका एक राइट है, और पब्लिक प्लेसेस और इस किस्म की जितनी भी जगह हैं वहाँ स्मोकिंग की इसीलिए ममानत की जाती है कि वहाँ लोग स्मोक ना करें, ताकि आपकी स्मोकिंग की वजह से, स्मोकर की स्मोकिंग की वजह से नॉन स्मोकर्स जो हैं वो भी पैसिव स्मोकिंग से जो है वो मुख्तलिफ डॉक्टर साहब, हेल्दी हरकतें करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्दी खाएं, हेल्दी पिए, आए आपको हेल्दी खिलाते हैं। आज हमारे साथ आपको किचन में लेके चलते हैं, जहाँ पे ज़ैनब ने छटपट खाना बना लिया, कहीं कुछ देख रही थी, पढ़ रही थी, कुछ रेसिपी पढ़ रही हूँ, गलती ना हो जाए, कुछ भूल मैं ये देख रही हूँ कहाँ से छोटी रेसिपी है। अच्छा, हाँ जी, ज़ैनब बन चुके हैं, ज़ैनब के बेहतरीन किस्म के शवारमा, रोल भी बिल्कुल फिट किए। डॉक्टर साहब प्लीज आप लेना, खाए ना।
चलें जी ज़ैनब, मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे जो शॉर्मा की रेसिपी है उसमें चिकन बोनलेस जो है मैंने 500 ग्राम लिया है। आधा किलो आप लें, आप कीमे के फॉर्म में भी ले सकते हैं और जो चंक्स की सूरत में वैसे भी ले सकते हैं। यहाँ पे जो सॉल्ट है वो ½ टी स्पून मैंने यूज़ किया है। रेड चिली फ्लेक्स इनको मैंने विनेगर में जो है सिरके में सोक कर लिया है ½ टी स्पून। गार्लिक पाउडर ½ टी स्पून, तिक्का मसाला 1 टी स्पून और योगर्ट, यहाँ पे जो दही है वो 2 टेबल स्पून और क्रीम 2 टेबल स्पून ऐड होगा। आप इसको चूल्हे में जो है वो अच्छे से पका लें इतना कि चिकन भी गल जाए। अच्छा, मैंने इसमें प्याज भी ऐड किया है, स्लाइस किया हुआ, आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं। रेड सॉस मैंने बनाई है, जिनको स्पाइसी शॉर्मा पसंद है वो ये रेड सॉस बना सकते हैं, जिसमें रेड चिली फ्लेक्स 2 टेबल स्पून, वाइट विनेगर को में सोक कर लेना है इन्हीं चिली फ्लेक्स को और सॉल्ट डाल लेना है 1/4 टी स्पून। तो ये एक सॉस बन जाएगी और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। रेड सॉस हो जाएगी। वाइट सॉस अगर तो आप बनाना चाहें तो वाइट सॉस बना ले, वरना आप मायोनीज भी यूज़ कर सकते हैं। 1 अंडा चाहिए, सॉल्ट चाहिए पिंच, ब्लैक पेपर पिंच, और गार्लिक जो साबित होता है फ्रेश वो 1 चाहिए, और ऑयल 1 कप। इसको ब्लेंडर में बहुत अच्छे से मिक्स कर लें तो आपकी जो गार्लिक मायोनीज़ है वो बन जाएगी। और अगर नहीं आप बनाना चाहते तो बाज़ार से गार्लिक मायोनीज़ ले लें। पीटा ब्रेड मिलती है, पीटा ब्रेड में आपने इसको रैप करना है। पहले आप मायो लगाएं, फिर आप ड्राइड सॉस लगाएं अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आपको मिर्चें पसंद हैं, और फिर चिकन का मिक्सचर डाल के आप इसको रोल बना लें। आप इसको रैप्स के साथ जो होते हैं टोटीला रैप्स, उनके साथ भी बना के ज़ैनब, बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ आपने इसको रैप ऐसे कैसे किया? हाँ बिल्कुल, कैसे किया है? पीटा ब्रेड रखी है नहीं, पीटा ब्रेड पहले नीचे बटर पेपर था, पीटा ब्रेड, सॉस डाली, चिकन डाला, और इसको पहले इधर से और इधर से रैप करके फिर कोने से बटर पेपर के इसके लिए आप हमारा शो देख सकते हैं। उसमें आप जब बातें कर रही थी ना, आप जो टीम जो है वो ये कह रही है कि इसमें हमने शॉर्ट्स जो हैं वो दिखाए हुए हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम तो बातें कर रहे थे उस टाइम, तो हमने नहीं देखे। आप जरा इसका शॉट बनाएं और जरा दिखाएं कैसा लग रहा है, मुझे दिखाएं। ज़ैनब, आप लोग थोड़ा सा दूर से दिखाएं, आपने बिल्कुल अंदर घुस गए शवारमे के, थोड़ा सा दूर। बहुत शुक्रिया आप लोग का। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखें कितना ज़ैनब फर्क पड़ता है अगर फूल बोटे कोई अच्छे तरीके से, खूबसूरत तरीके से रखे इसके इर्द गिर्द। बहुत एस्थेटिक लुक आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा है देखिए, बहुत जबरदस्त। तो मेरी डेकोरेशन पीछे से खराब कर दी इन्होंने जो ट्रे में थी। तो सर ये देखिए, आपने देखा कि इसकी गार्निशिंग साइड पे कैसे की गई है? बिल्कुल शॉर्मा अच्छे नहीं लग रहे, डेकोरेशन अच्छी लग रही है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बहुत अच्छा लगा बात करके। यू आर वेरी वेल वर्स्ड, और अल्लाह ताला आप जो मुहिम चला रहे हैं, बड़े रेयर लोग हैं जो इस तरफ जा रहे हैं। हालांकि दिस इज समथिंग विच इज टेकिंग अवे विद द स्टॉर्म, बहुत सारी कीमती जाने लेके जा रहा है। ज़ैनब, आपका बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह। आपको पता है कि जी जनाब अभी कुर्बानी की ईद जो है वो गुजरी है, उसके साथ साथ मैं करूँ, आप सब्र है थोड़ा सा, ठीक है? तो सब्र वालों के साथ अल्लाह होता है, तो इसलिए आप थोड़ी देर रुक जाएं। तो आप लोग कुर्बानी गुजरी है, आप इसे बीफ बनाएं और उसके साथ भी करें। ज़ैनब, आपका भी बहुत शुक्रिया। हलीमा, आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। इस तरह हंसते मुस्कुराते रहिए, हंसने का बिल थोड़ी ना आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हुमायूं, ज़ैनब और हलीमा जुल्फिकार को यहाँ पे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।